हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। वी ने उस लेटर में लिखा हुआ था कि मॉम, मुझे शुभा से प्यार हो गया है, बट मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा। मैं जानता हूँ कि मैं जिमिन से प्यार करता था। मैं नहीं जानता कि अगर वो प्यार था तो ये क्या है, और अगर ये प्यार है तो उसका क्या नाम था। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैं शुभा के लिए बहुत ज़्यादा न्यू फीलिंग्स फील करने लगा हूँ। मैंने जिमिन से प्यार किया, हम 5 साल से रिलेशन में भी थे और हमने शादी भी कर ली, यहाँ तक कि हमारा एक बेबी भी है। लेकिन मैंने जो शुभा के लिए फ़ील किया है वो कभी मैंने जिमिन के लिए फ़ील किया ही नहीं था। जिमिन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और एक वेल सेटल गर्ल थी। इस वजह से मैंने जिमिन के साथ शादी की, क्योंकि मुझे वो मेरी तरह लगती थी। लेकिन शुभा मुझसे बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की है, मतलब वो बिल्कुल भी मेरे मुताबिक नहीं है। मुझे शुभा जैसी लड़कियाँ कभी भी पसंद नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं शुभा को फिर भी पसंद करता हूँ। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा शौक हूँ। मैंने शुभा के लिए पहले कभी भी ये सब फ़ील नहीं किया था, लेकिन जब शुभा ने मुझे बताया कि उसको मेरे से प्यार है, तो मेरे दिल में उसके लिए अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। मैं उसके बारे में सोचने लगा। मैं खुद को उससे दूर करने की कोशिश तो करता था, लेकिन कर नहीं पाया। मैं जानता हूँ ये सब बहुत गलत है। जंगकुक शुभा को पसंद करता है और जंगकुक का ही शुभा पर हक बनता है। मेरा कोई राइट नहीं है शुभा पे, लेकिन फिर भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है, हमेशा रेडी रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसको हर्ट करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब उसको ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि शायद मैं उसको हर्ट कम करता हूँ और ख़ुद को ज़्यादा हर्ट करने लगा हूँ इन दिनों में। इस वजह से मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरा एक काम कर देना, जंगकुक की और शुभा की शादी करवा देना। मैं जानता हूँ शुभा को कुछ दिन का ये प्यार का भूत है, जल्दी ही उतर जाएगा और शायद मैं भी शुभा को जल्दी ही भूल जाऊँगा। फिर हमारी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। नीचे फिर उसने अपनी मॉम के लिए चंद लाइनें लिखी हुई थी कि आप अपना ध्यान रखना प्लीज़ मॉम। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जाने की वजह से थोड़ी सी भी उदास हों। हमेशा खुशी के साथ लाइफ स्पेंड करना। मैं ज़रूर आपको मिलने के लिए जल्दी ही आऊँगा। नीचे उसने अपने मामा को आई लव यू कहा था और लेटर एंड कर दिया था। शिवा ये लेटर पढ़कर ज़मीन पर बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वी उसको छोड़ के चला गया था। फिर वो लेटर पकड़ती है और अपने पास संभाल लेती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अभी भी वी को लेकर सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लेटर निकाल कर वी के डैड आराम को देती है। आराम वो लेटर को रीड करता है और शिवा को कहता है, प्लीज़ जिनको ये लेटर के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि जिनको लगता है कि वी किसी बिजनेस वर्क की वजह से कहीं गया है, वो जल्दी ही आ जाएगा। और अगर जिन ने यह लेटर पढ़ लिया तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। वो वी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये लेटर के बारे में कुछ दिनों में जंगकुक को भी पता चल चुका था, लेकिन वो जिनको कुछ भी नहीं बताते। जंगकुक को बहुत बुरा लग रहा था कि जंगकुक ने सब उस ड्राइवर से पूछ लिया था कि जंगकुक ने ड्रिंक की हालत में क्या किया था। यहाँ तक कि ड्राइवर ने यह भी बता दिया था कि उसने वी के आगे बदतमीज़ी की हुई थी। ड्राइवर की देने के लिए जंगकुक को वापस आया था, क्योंकि जंगकुक की कार थी तो वो की देने के लिए आया था। लेकिन वो देखता है कि जंगकुक वी के बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था और इस वजह से उसको बातों का पता था। उसने जंगकुक को ये सारी बातें बता दी थी। ये बात का आरएम और शुभा दोनों को ही पता चल चुका था। शुभा जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी थी। वो जंगकुक के साथ थोड़ी सी भी बात नहीं करती है। यहाँ तक कि शुभा अपने मॉम डैड से भी बात नहीं करती, क्योंकि वो सबको कहती है कि आप सबकी वजह से मेरा वी मुझसे दूर हुआ है। अब वो जॉन मैंशन में ही रहती है, वी के रूम में ही रहती है। जल्दी ही वो वी का बिजनेस भी संभाल लेती है, लेकिन घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड कर रही थी। ऐसे करते ही 1 महीना गुजर गया था। शुभा बस अपने रूम में अकेली बैठी हुई इस चीज़ का मातम ही मनाया करती थी कि वी उसको छोड़ के चला गया था। उसकी दिन ब दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। जिन एक दिन कहती है, शुभा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। शुभा कहती है, नहीं मॉम, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करना है। जिन उसकी एक भी नहीं मानती है। जिन कहती है, चलो देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये सब वर्क करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी हेल्थ है। जिन उसको लेके डॉक्टर के पास चली जाती है। जैसे शुभा की रिपोर्ट आती है तो शुभा को पता चलता है कि शुभा प्रेग्नेंट है। पीका और उसका बेबी इस दुनिया में आने वाला है। वो 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर शुभा थोड़ी सी मुस्कुराती है और अपने बेली पे हाथ रखती है और अपने मन में कहती है, वी, इस दुनिया में हमारा सेकंड बेबी आ रहा है। तुम फिर से डैड बन रहे हो और मैं मॉम बन रही हूँ। जिन भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। जिन कहती है, अभी तो यकीनन वी को आना होगा,
आराम कभी भी मेरी बात नहीं वी के साथ कराता। कहता है वी बहुत ज़्यादा बिजी है, रात को फ़ोन करें तो सो चुका होता है और दिन को फ़ोन करें तो वो अपने ऑफिस में होता है। लेकिन अब मैं आराम को ज़िद करके वी के साथ बात कर ही लूँगी। ये सोचती हुई जिन मुस्कुरा रही थी और शुभा भी ये सोचकर थोड़ी सी शांत सी हो जाती है, क्योंकि शुभा को पता है कि वी तो किसी के साथ राब्ते में नहीं है। उसने तो किसी के साथ अपना नंबर न्यू शेयर ही नहीं किया। वी का पुराना नंबर बंद आ रहा है। ऐसे ही 3 मंथ गुजर गए थे। शुभा प्रेग्नेंट थी। वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है ताकि उसके बेबी की तबीयत बिल्कुल भी ख़राब ना हो। लेकिन वो फिर भी बिज़नेस का वर्क अच्छे से कंप्लीट करती है और घर में भी जितने उसकी ज़िम्मेदारी पे काम थे, मतलब जिनका ध्यान रखना, वो भी वो बहुत अच्छे से करती थी। शुभा अपने रूम में बैठी हुई थी कि जंकुक उसके रूम में आता है और कहता है, शुभा क्या मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? शुभा जंकुक की तरफ देखती है। हाँ में अपना सिर हिलाती है, जिसकी वजह से जंकुक आकर शुभा के बेड पे बैठता है, जहाँ पे शुभा बैठी हुई कुछ बिजनेस का वर्क कर रही थी। जंकुक कहता है, शुभा देखो कितना टाइम हो चुका है, भाई को ढूंढ रहा हूँ, भाई नहीं मिल रहा और भाई शायद तुम्हें सच में छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि भाई को तुम्हारी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ तुम भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन समझो प्लीज़, भाई को इन फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ शुभा, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, तुम्हारे ये न्यू बेबी का भी ध्यान रखूँगा, चिमचिम का भी ध्यान रखूँगा। हम चारों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तुम प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो। शुभा कहती है, क्यों जंकुक, क्या तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा? जंकुक तब तक मेरा प्लीज़ इंतज़ार करो जब तक मैं वी के साथ शदीद नफ़रत ना करना शुरू कर दूँ। मैं वी का इंतज़ार करना छोड़ ना दूँ। मुझे वी के आने ना आने से कोई फ़र्क ना पड़े। वो मेरे सामने आए और मेरा हाल तक पूछने पे दिल ना करे। मैं उसको देखूँ, बिल्कुल ऐसे देखूँ कि जैसे किसी अहमियत का हामिल ही नहीं है। जैसे दूसरे इंसानों को देखती हूँ वैसे ही मैं वी को देखूँ। जंकुक कहता है, शुभा मुझे पता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा। मैं मर जाऊँगा लेकिन ये वक़्त कभी भी नहीं आएगा। शुभा कहती है, क्या हुआ? तुम इंतज़ार नहीं कर सकते इतना ज़्यादा मेरा क्या? अगर नहीं कर सकते तो बता दो। जंकुक कहता है, पहली बात है ये सब होने नहीं वाला, और अगर ये सब होगा भी तो मुझे पूरा यकीन है तब तुम भी एक ओल्ड लेडी बन जाओगी और मैं भी एक ओल्ड मैन बन जाऊँगा। तुम इतना ज़्यादा इंतज़ार करना थोड़ा सा मुश्किल है। शुक्र देखो, शादी की अभी हमारी बहुत अच्छी एज है, अभी इस एज में हमें शादी करनी होगी। इससे ज़्यादा अगर हमारी एज हो चुकी तो हमें शादी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। शुआ कहती है, क्या मतलब जंकुक? देखो मोहब्बत में तो हम आखिरी सांस तक सामने वाले का इंतज़ार करते हैं, क्या तुम मेरा नहीं कर सकते? जंकुक ये सुनते ही खामोश हो जाता है। मन में कहता है, मैं शुभा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं समझ रही है। जंकुक कहता है, शुभा तुम एक दिन बहुत ज़्यादा पछताओगी, जिस दिन मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूँगा। देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। शुभा कहती है, यू आर राइट, तुम मुझसे लव करते हो। वी जिमिन से लव करता था, लेकिन तुम्हें पता है मैं वी से क्या करती हूँ? मैं उसके साथ ट्रू लव करती हूँ। ट्रू लव में और लव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्यार तो किसी को भी किसी के साथ हो जाता है। सच्चा प्यार वो होता है जिसका हम आखिरी सांस तक इंतज़ार करते हैं, और मैं वी के आने का इंतज़ार कर रही हूँ आखिरी सांस तक। तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, मैं तुम्हारी सच में कभी नहीं होंगी। मेरा आखिरी सांस भी होगा और तब भी मेरी तमन्ना यही होगी कि मैं वी के साथ रहूँ। जंकुक गुस्से में शुभा के रूम से चला जाता है कि जंकुक ने शुभा के पीछे इतना कुछ किया है, लेकिन शुभा उसके लिए बिल्कुल भी मान ही नहीं रही। उसके साथ शादी तक नहीं करना चाहती है। वो अपनी ज़िंदगी को वी के पीछे बर्बाद करना चाहती है तो वो शौक़ से करे। जंकुक को फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और साथ में वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो पहले ही किसी की हो चुकी है। उसकी यादों में ज़िंदगी बसर कर रही है। भले ही वो जंकुक के साथ या किसी और के साथ शादी कर ले, लेकिन वो मन ही मन में वी की वाइफ हमेशा बन के रहना चाहती थी। ऐसे ही वक़्त गुज़रता जाता है। तकरीबन 2 साल गुज़र जाते हैं। जंकुक शुभा का इंतज़ार करता है कि वो वी को भूल जाएगी, लेकिन दिन ब दिन शुभा का क्रेज़ बढ़ता जाता है। वो अपने और वी के रूम में हर जगह वी की तस्वीरें लगा देती है, जिमिन की तस्वीरें उतार देती है, और फिर वी के कपड़ों को रोज़ ही ऐसे फ्रेश करके रखती है कि जैसे वी आज आएगा और आज अपने कपड़े फिर से पहनने होंगे उसको। उसकी हर चीज़ को उसने बहुत अच्छे से रखा हुआ था। उसकी हर चीज़ संभाल के रखती है। उसके कैबिन में किसी चीज़ को भी आगे से पीछे नहीं होने देती है। बिल्कुल उसने ऐसे ही रखा हुआ था जैसे वी पसंद था। हर जगह पे उसने अपने हस्बैंड का नाम वी यूज़ किया हुआ था। यहाँ तक कि उसने अपनी कंपनी में भी
वी के साथ अपना नाम अटैच करके रखा हुआ था। शुगा जितने सिक्स दिन ब दिन जा रही थी, वो वी के ही नाम को ऊपर कर रही थी। अपने नाम को कहीं पे भी शो ऑफ तक नहीं होने देती थी, और अगर कहीं पे उसको अपना नाम लिखना भी होता था तो साथ अपने हस्बैंड का नाम भी लिखा करती थी। जंगकुक को ये देख कर बहुत बुरा लगता था। फिर जंगकुक किसी और लड़के के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि जंगकुक उसके साथ रिलेशन में आ जाता है, क्योंकि वो शुगा का इंतज़ार कर कर सच में थक चुका था। अब वो शुगा को कितना इंतज़ार करे। उसने काफ़ी देर से शुगा का इंतज़ार ही किया था। उसको शुगा के साथ मोहब्बत करके कुछ नहीं मिला था सिवाय इंतज़ार के। शुगा का बेबी भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। इस वजह से शुगा अपने दोनों बेबीज़ के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने दोनों बेबीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। जंगकुक की शादी हो जाती है, शुगा पूछती तक नहीं है, जैसे शुगा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि जंगकुक ने शादी कर ली है। जंगकुक अपने माइंड को समझा लेता है कि शुगा कभी भी उसकी थी ही नहीं। वो बस वी की चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो छीनने में नाकामयाब रहा है। शुगा आज भी वी की है, कल भी वी की ही थी, और हमेशा वी की ही रहेगी। जिन भी मसलसल रोज़ ये वी के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरम हमेशा उसको बातों में उलझा देता था और कहता था वी की तबीयत ठीक नहीं है, वी आज बहुत ज़्यादा बिजी है, वी जल्दी सो गया है, वी ने इतनी बड़ी मीटिंग की है, इस वजह से उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तकरीबन 5 साल गुजर गए थे। वी इस घर से दूर था। वी ने किसी के साथ एक बात तक नहीं की थी, यहाँ तक कि इनके साथ रब्ता करने की कोशिश ही नहीं की थी। दूसरी साइड वी एक छोटी सी कंपनी में वर्क करना शुरू कर देता है, जिसकी बॉस रोज़ थी। रोज़ वी को अपने कैबिन में बुलाती है और उसकी तारीफ़ करती है, क्योंकि वी की वजह से आज उनको बहुत बड़ी डील मिली है। इस वजह से वो वी की तारीफ़ करती है। फिर वी को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। वी अपनी फिंगर दिखाता है और कहता है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वी फिर अपनी बेबी और अपनी वाइफ की पिक दिखाता है। ये पिक किसी और की नहीं थी, ये शुगा की पिक थी। रोज़ वी को सॉरी कहती है और कहती है मैं नहीं जानती थी, मुझे तुम पसंद आए तो इस वजह से मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, मेरी टेंशन गलत नहीं थी। वी मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं है। रोज़ कहती है तुम्हारी वाइफ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर रोज़ कहती है रुको, मैंने तुम्हारी वाइफ कहीं पे देखी हुई है। रोज़ न्यूज़पेपर निकालती है और उसमें शुगा की पिक दिखाती है और कहती है ये तो बहुत बड़ी बिजनेस वूमैन है, क्या सच में तुम्हारी वाइफ है, या तुम ऐसे ही इस पर क्रश रखते हो और मुझे पीछे चढ़वाने के लिए कह रहे हो। वे कहता है नहीं, मेरी इसके साथ शादी हुई है, हम दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं था, इस वजह से हम दोनों अलहदा हो गए। रोज़ कहती है हाँ, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि इसके हस्बैंड का नाम किम तायोंग है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो किम तायोंग तुम ही हो। तो क्या सच में ये तुम्हारी वाइफ है? ये मुस्कुराता है और कहता है हाँ थी, लेकिन अब नहीं है, अब शायद उसने दूसरी शादी कर ली है। रोज़ मुस्कुराती है और कहती है लगता है तुम न्यूज़ नहीं देखते हो, ये ध्यान से पढ़ो। वहाँ पे शुगा की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा हुआ था कि शुगा किम तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी लड़के में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, यहाँ तक कि बाकी हर एक लड़के की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। वो बहुत ज़्यादा रूड बिजनेस वूमैन है। तायोंग ये सुनते ही थोड़ा सा शौक था, लेकिन तायोंग फिर इग्नोर कर देता है। 3 से 4 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। तायोंग हमेशा ही शुगा के इंटरव्यू निकाल कर सुना करता था कि शुगा अपने इंटरव्यू में क्या कहती है। तायोंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो शुगा की हर एक बात को सुना करता था और जहाँ पर शुगा की पिक मिलती थी उसको अपने पास संभाल लेता था। शुगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इस वजह से उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन थे। इस वजह से वी को उसकी पिक बहुत ईजीली मिल जाया करती थी। वी और वी की पूरी कंपनी सियोल घूमने का प्लान करती है, इस वजह से वो कोरिया आते हैं ताकि सियोल घूम पाएँ। जैसे ही वो कोरिया आते हैं तो वी कोशिश करता है कि वो वापस कोरिया से चला जाए, क्योंकि वी का आने का प्लान तक नहीं था, लेकिन रोज़ की ज़बरदस्ती की वजह से उसे आना पड़ा था, क्योंकि रोज़ चाहती थी कि वो सच में ये जान पाए कि सच में शुगा इसकी वाइफ है। इस वजह से वो ज़बरदस्ती यहाँ पे लाई थी वी को। वी जैसे ही उस जगह को घूम रहा था, वो रोज़ को बार बार वहाँ से आने का कह रहा था, लेकिन रोज़ उसको आने नहीं देती है। जैसे ही वी और दूसरे वर्कर सारे घूमने के लिए चले आते हैं तो रोज़ वी का सामान देखने लगती है। वो वी के सामान में कुछ देख रही थी। उसके हाथ में वी का पुराना सिम कार्ड लगता है, जिसका वो अपने पास रख लेती है और कहती है इसमें यकीनन कुछ होगा। वो उसको लेती है और अपने रूम में आ जाती है और अपने सेल फ़ोन में डालती है। वो जैसे ही डालती है तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर नाम के साथ सेव थे, लेकिन एक नंबर था जिस पे शुगा माय वाइफ लिखा हुआ था। रोज़ इस नंबर को देख के स्माइल करती है और कहती है मिल गया। अब इस लड़की से पूछूंगी ये सच में इसकी वाइफ है, क्या ये यही शुगा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है,
मुझे तो पूरा यकीन है ये बिल्कुल भी वो वाली लड़की नहीं हो सकती है। वो एक मामूली सा इंसान है। वो कैसे शुगा के साथ डेट कर सकता है? शुगा तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा रूड बिजनेस टाइकून है। वो तो वी की तरफ देखेगी भी नहीं। वो शुगा को कॉल करती है। दूसरी तरफ शुगा अपने केबिन में बैठी हुई जैसे ही वी का नंबर देखती है तो जल्दी से कॉल को अटेंड करती है। दूसरी तरफ शुगा जल्दी से पूछती है, वी आप कहाँ पे हैं? वी देखें, आप जहाँ पे भी हैं मुझे बताएं, मैं आपको लेने आ जाऊँगी वी, प्लीज़। दूसरी तरफ रोज़ बहुत ज़्यादा घबराती है और कहती है, मैं वी नहीं हूँ, मैं रोज़ हूँ। वो घबराती है, इस वजह से जल्दी से फ़ोन को कट कर देती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो आगे क्या बात करे। इस वजह से वो ऐसा करती है। शुगा को जैसे ही एक लड़की की आवाज़ आती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने सेक्रेटरी को आवाज़ देती है। ये वी का ही सेक्रेटरी था, पाक बुगम। वो जल्दी से अंदर आता है और कहता है, यस मैम। शुगा उसको नंबर देती है और कहती है, पता करो ये फ़ोन कहाँ से आया है। कुछ ही देर बाद लोकेशन शुगा के टेबल पर आ जाती है। शुगा जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। ये भी घूम कर आ चुका था। वो उस रेस्टोरेंट के एक रूम में रेस्ट कर रहा था। शुगा जैसे ही उस रेस्टोरेंट पर आती है, वी का नाम बताती है और पूछती है वो कहाँ पे थे। तो वहाँ के होटल की मैनेजर वी के बारे में सब बता देती है कि वो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप में आया हुआ है और उसके रूम का ये नंबर है। शुगा वी के रूम में आती है। जैसे ही वो वी के सामने आती है तो वी शॉक हो जाता है। वो शुगा को देखता है और कहता है, शुगा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वी का हाथ पकड़ती है और उसको खींचती हुई अपनी कार में बैठाती है। वी कहता है, शुगा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। शुगा कहती है, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं लेके जा रही, मैं तुम्हें जिन मॉम के लिए लेके जा रही हूँ। वो रोज़ ही तुम्हारे एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती है जो तुम कभी भी नहीं करते हो। और डैड उनको झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं। डैड कभी कहते हैं तुम बिज़ी हो, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। इन बहानों से अभी वो भी अक चुके हैं और जिन मॉम भी सुन के अक चुकी है। माना कि तुम उनके स्टेप सन थे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने कभी भी तुम्हें अपना स्टेप सन फील नहीं किया। वो तुमने जंगकुक से भी ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा सोचते थे कि तुम उनके बड़े बेटे हो। वे ये सुनते ही खामोश हो जाता है। शुगा की आंखों में बिल्कुल भी पानी नहीं था। वो आके ड्राइवर के साथ बैठती है और वे पीछे अकेला बैठा हुआ था। जैसे ही ट्यून मैंशन के सामने आके कार रुकती है तो शुगा कार से निकल कर अपने रूम में चली जाती है। वी भी उसके पीछे पीछे आ ही रहा था कि जिन थोड़ी देर में ही वी को देखती है और जल्दी से आके वी को कर लेती है। वी को मिल लेते हैं, लेकिन जंगकुक और जंगकुक की बीवी मोची अभी इस घर में नहीं थी। वो दोनों ही कहीं बाहर गए हुए थे। वी अपने रूम में जाता है, लेकिन उसका शुगा इस रूम में नहीं दिखती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अपने रूम में जाकर बेड पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर में ही वी को नींद आने लगती है, क्योंकि वी थका भी हुआ था और उसके मॉम डैड ने कहा था कि वी को थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है। इस वजह से उसको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन सबको लगता है कि वी कहीं दूर से बिजनेस के वर्क से आया है। हालांकि आराम जानता है, लेकिन आराम ने भी बिल्कुल अनजानों वाला बिहेवियर किया था, क्योंकि आराम चाहता है कि वी उसको खुद बताए। इस वजह से वो पूछता नहीं है। वी अपने बेड पर आके सच में रेस्ट कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी आइज़ को ओपन करता है तो देखता है कि शुगा शीशे के आगे बैठी हुई अपने बाल सेट कर रही थी। उसका पूरा यकीन था कि शुगा ने जंगकुक के साथ शादी कर ली होगी। शुगा के सिर पर जो वी के प्यार का भूत था वो अभी तक तो उतर चुका होगा। वी शुगा की तरफ देख रहा था। वो कुछ बात करता इससे पहले ही ताई जल्दी से आके वी को हक कर लेता है और कहता है, डैड आप उठ के, मुझे आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं आपको देखूं, आपसे मिलूं, आपको हक करूं। वी इस बच्चे को देखकर सच में बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि इस बच्चे की शक्ल वी की तरह थी। आइज़ बिल्कुल शुगा पे थी, लेकिन बाकी पूरा चेहरा वी पर था। वी उस बच्चे को देखता है और शुगा को कहता है, ये तुम्हारा बेबी है? शुगा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए टाइगर को अपने पास आने का इशारा करती है। टाइगर अपनी मॉम की तरफ जाता है। वो टाइगर के कान में कहती है, चिमचिम दी के पास जाओ। टाइगी चुप करके चिमचिम के पास चला जाता है। हालांकि टाइगी का दिल नहीं था कि वो वी को छोड़ कर आए। थोड़ी देर में शुगा भी रेडी होकर रूम से बाहर निकल जाती है। वी भी फिर फ्रेश होता है और खाने के लिए नीचे आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा शौक था कि उसके रूम में हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे रखी गई है जैसे वी रखता था। हर चीज़ टस से मस्तक नहीं हुई और हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश लग रही है। किसी चीज़ पे थोड़ी सी भी डस्ट नहीं है, जैसे कि कोई रोज़ ही यहाँ की क्लीनिंग करता था।
यहाँ तक कि वी की ड्रेस भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रखी गई हुई थी। वी नीचे आता है, उसको है कि ये सब उसकी मॉम ने किया है। इस वजह से वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, कहता है मॉम घर में सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं छोड़ के गया था, लेकिन यहाँ मुझे जंकुक नज़र नहीं आ रहा। शुगा जो बैठी हुई अपने बेबी को खाना खिला रही थी। शुगा वी की तरफ देखती तक नहीं है। थोड़ी देर में ही जंकुक आता है, वी को हक करके मिलता है। उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, लेकिन वी को लगता है कि शायद उसकी फ्रेंड है इस वजह से, क्योंकि जंकुक की अक्सर ही फ्रेंड घर पर आया जाया करती थी। जंकुक अपनी वाइफ के मुंह में बाइट डालता है क्योंकि सब खाना खा रहे थे और स्माइल कर रहा था। वी को ये देखकर बुरा लग रहा था, वो नहीं चाहता था कि शुगा मज़ीद हर्ट हो। ओके BTS टू आर्मी में होप करते हैं कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा।